भजन और नाम जप में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य को ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम बढ़ जाता है और ईश्वर का वो प्रेमी भक्त बन जाता है। क्योंकि भक्त कई प्रकार के होते हैं, उसमें जो प्रेमी भक्त ही ऐसा होता है जिसको ईश्वर तलाश करते हैं। और प्रेमी भक्त बनने में, ईश्वर का नाम जप करने में कोई भी आपको औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है, केवल राम नाम जप। लेकिन सबसे कठिन ये होता है कि कलयुग में, क्योंकि कलयुग चल रहा है तो कलयुग अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है। और हम कलयुग में जब सतयुग की बातें करने लगते हैं तो वहाँ पे उसका विरोध होता है। दोस्तों, यही जो इस विरोध को जो पार कर लेता है, बस वो समझ लीजिए ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, भजन में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। पूजा पाठ तो करते ही हैं लोग, लेकिन जो भजन और नाम जप में जो शक्ति होती है, जो रहस्य हैं, वो भरे पड़े हुए हैं। उसी की एक झलक मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भजन जब व्यक्ति करता है तो किसी संत की कृपा होती है या ईश्वर की जो उस पर कोई ऐसे कर्म उसने कर रखे होते हैं, पूर्वार में प्रारब्ध में ऐसे कर्म होते हैं कि उसको भजन नसीब होता है। क्योंकि भजन करना बहुत ही कठिन है। एक बार पार्वती जी ने श्री शिव जी से पूछा कि दुनिया में सबसे सरल कार्य क्या है, तो श्री शिव जी ने बताया राम का नाम लेना। फिर श्री पार्वती जी ने पूछा कि सबसे कठिन काम क्या है, तो फिर श्री शिव जी ने यही कहा कि श्री राम जी का नाम लेना। क्योंकि वो खासकर कलयुग में, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में अगर कोई भगवान का नाम भी ले लेता है तो वो भवसागर को पार कर सकता है। अब अक्सर जो भक्त होते हैं या कोई पूजा पाठ करता है तो ये सोचता है कि हम पूजा कर रहे हैं, हमको कोई संकट नहीं आएगा और हमारा बहुत पैसा आ जाएगा, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूजा करने से या भक्ति करने से, राम का नाम लेने से, नाम जप करने से कोई संकट नहीं आएगा। संकट तो आएंगे, लेकिन जप में इतनी शक्ति होती है कि वो संकट आएंगे और कब चले जाएंगे, वो आपका दृष्टिकोण इतना बदल जाएगा कि आप उन संकटों को बहुत ही सहज भाव से लेंगे। झंझट तो दुनिया में भरे पड़े हुए हैं, लेकिन भजन करने से, भजन करने का ये रहस्य होता है कि मनुष्य का जो विरोध होता है, मतलब सामान्य जीवन जीने में उसका जो हर जगह जगह पे विरोध होता है, घर में, परिवार में, समाज में, ऑफिस में, सड़क पे, तो वो विरोध समाप्त हो जाता है। मतलब आपको कोई देखेगा, आपके पर दृष्टि पड़ेगी तो जो विरोध की दृष्टि होती है, वो विरोध की दृष्टि जो होती है वो बदल जाती है। ऐसा भजन के प्रभाव से होता है। और झंझट तो सबके पास है। लोग सोचते हैं कि भगवान सबसे सुखी हैं, भगवान के पास भी बहुत झंझट है। अब जैसे देख लीजिए श्री शिव जी को ही देख लीजिए कि श्री शिव जी के गले में सांप रहता है और उनके जो पुत्र हैं गणेश जी की, उनकी सवारी चूहा है और सांप और चूहा एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो इनको मैनेज करने में, चूँकि एक ही परिवार में सब रहते हैं, तो इनको मैनेज करने का भी एक झंझट है। अब दोस्तों, इसी तरह कार्तिकेय जी की सवारी मोर है और श्री सांप जो है वो श्री शिव जी के पास रहते हैं। अब चूँकि एक ही घर में रहते हैं, सब एक ही जगह रहते हैं, तो क्या होता होगा, विरोध करना, वहाँ पर क्या होगा कि झंझट शुरू हो जाता होगा। और श्री शिव जी के जटाएँ भी इतनी ज़्यादा हैं कि वो भी एक झंझट है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि श्री शिव जी इतने मस्त क्यों रहते हैं? क्योंकि केवल राम का नाम, श्री शिव जी केवल बस एक काम करते हैं, श्री राम का नाम। और राम के नाम में इतनी शक्ति है कि श्री शिव जी पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, विनाश करते हैं। और जितने भी सृष्टि के महान कार्य हैं सिर्फ श्री शिव जी के सानिध्य से होते हैं। और वो सब कैसे संभव होता है? श्री राम के नाम से। क्योंकि श्री शिव जी हमेशा राम राम किया करते हैं और राम नाम में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य जो सोच नहीं सकता है वो करने लगता है और उसको वो सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं जो उसके लिए उचित